और अब बात करते हैं मनीष तिवारी की किताब पर शुरू हुए सियासी घमासान की। सबसे ऊपर उठ के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने हाल ही में अपनी किताब के जरिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी किताब में 2008 के मुंबई हमले का जिक्र करते हुए तत्कालीन मनमोहन सरकार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ बातचीत करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। अब उनकी किताब पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी इस बात को नहीं स्वीकारेगी कि उनकी निष्क्रियता ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की खुली छूट दी और पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मारा। ये दोनों सरकारों में फर्क है। तो नई किताब से एक बार फिर से ये सवाल उठे हैं और मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस पार्टी में ही हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि ये जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद मनमोहन सरकार निष्क्रिय रही। और वहीं गौरव भाटिया ने अब हमला किया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी इस बात को नहीं स्वीकारेगी कि निष्क्रिय रही कांग्रेस पार्टी, देश की सुरक्षा के साथ इस पार्टी ने खिलवाड़ किया है, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की खुली छूट दी और पाकिस्तान के घर में घुसकर दुश्मनों को मारा। ये दरअसल दोनों सरकारों में फर्क है। तो आतंकवाद से कैसे निपटना है, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कही जाती है आतंकवाद को लेकर, ये फर्क है। ये गौरव भाटिया की ओर से कहा गया कि किस तरह का एक्शन लिया जाता है सरकार की ओर से आतंकवाद से निपटने के लिए। तो दोनों सरकारों में कितना फर्क, एक तो मनमोहन सरकार थी जो कि निष्क्रिय रही और दूसरी ओर मोदी सरकार है जिसने बालाकोट स्ट्राइक की। तो मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ बातचीत करती रही। आप देख रहे हैं किताब में क्या क्या बातें कही हैं। ये मनीष तिवारी की किताब, और ये देखिए, उसके लिए संयम दिखाना ताकत की निशानी नहीं है, उसे एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। ये मुंबई हमले पर ये राय रखी है। कभी कभी समय आता है जब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। 26/11 कुछ ऐसा ही समय था जब ये करना चाहिए था। इसलिए मेरे मुताबिक भारत के 9/11 के बाद एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कांग्रेस नेता मनीष तिवारी अपनी किताब में खुलासा करते हुए कि मुंबई हमले के बाद जो सरकार को करना चाहिए था उस वक्त वो नहीं किया गया। और जब ये सवाल उठा रहा हूं तो एक टिप्पणी हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिडंट मेक यूज ऑफ इट। हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। तो बहुत ही अहम बात कि मनीष तिवारी कहते हैं कि 26/11 हमले के बाद कड़ी कार्रवाई जरूरी थी, शब्दों से ज्यादा कड़ी कार्रवाई जरूरी थी। 2017 में डोकलाम विवाद टाला जा सकता था। तो ये अहम बातें हैं मनीष तिवारी की इस किताब में, यानी कि 26/11 हमले के बाद जो कार्रवाई, जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए था वो नहीं लिया। तो अपनी सरकार पर ही सवाल उठाते हुए मनीष तिवारी इस किताब में
26/11 हमले के बाद कड़ी कार्रवाई जरूरी थी, एक्शन जरूरी था और इसी पर बातचीत की है जी न्यूज संवाददाता ने पवन खेड़ा से। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। पवन जी, जब भी कोई नेता आपका कुछ बयान देता है, जो अलग लाइन लेता है, तो आप लोग ये कह के किनारा कर लेते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मनीष तिवारी की किताब को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ आप लोगों ने समझौता किया। राहुल गांधी उस समय मुंबई में मौजूद थे, होटल में मौजूद, तमाम तरह की बातें उन्होंने उस किताब का हवाला देकर किया। मनीष तिवारी जी की पुस्तक मार्केट में जब आए, जब हम पढ़ें किस संदर्भ में क्या कहा गया है, तब उस पर कोई चर्चा हो। अभी चर्चा करना असामयिक होगा, अनुचित होगा। तो सवाल का जवाब देने से बचते हुए आप देख रहे थे पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.